नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू सेंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ वेबिनार किट टू व्हाट्सएप। यानी जब भी कोई आपकी वेबिनार किट पर किसी वेबिनार के लिए रजिस्टर करे तो उस पर्सन को वेबिनार की सारी डिटेल्स जैसे सेशन लिंक, टाइमिंग और जो भी आप चाहें व्हाट्सएप पर एज अ मैसेज अपने आप चला जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे वेबिनार किट को व्हाट्सएप के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pebble.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए मैं क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड हमारे सामने आता है जिसमें हम चूज़ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं वेबिनार किट को व्हाट्सएप के साथ, तो मैंने इसे नाम दे दिया वेबिनार किट टू व्हाट्सएप और क्लिक कर दिया क्रिएट पर, राइट। इसके बाद पैबली कनेक्ट कि ये 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। हमारा ये जो ऑटोमेशन होता है, हमारा ये जो वर्कफ्लो है वो ट्रिगर और एक्शन पर ही बेस्ड होता है। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हमें ट्रिगर और एक्शन में उन ऐप्स और फीचर को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं वेबिनार किट का, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई हमारे वेबिनार किट पर रजिस्ट्रेशन करे, राइट, तो फिर आगे की प्रोसेस होगी, पर सबसे पहले ज़रूरी है वेबिनार किट पर रजिस्ट्रेशन करना। तो इसलिए हमने चूज़ किया वेबिनार किट को। बारी है ट्रिगर इवेंट की। तो ट्रिगर इवेंट होता है वो इवेंट जिसके बाद हमारा ये ट्रिगर, हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ट्रिगर इवेंट है न्यू वेबिनार रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स कि वेबिनार किट पर जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन आए तो हमारा ये ऑटोमेशन काम करने लगे। ओके, अब पर ये ऑटोमेशन काम कब करेगा? ये ऑटोमेशन काम करेगा जब ये जुड़ा होगा पैबली कनेक्ट के साथ, और इसको पैबली कनेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें ये वेबहुक URL मिली है। ओके, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और इस URL को लेके चलेंगे वेबिनार किट पर। तो ये मैं अपनी वेबिनार किट पर आ गया हूँ। ये कुछ वेबिनार्स हैं जो मेरे बने हुए हैं। मैं एक वेबिनार को चूज़ कर लेता हूँ। आज मैं चूज़ करने वाला हूँ वेबिनार ऑन पैबली कनेक्ट को। आप अपने जिस वेबिनार के लिए इस ऑटोमेशन को बना रहे हैं उसे चूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जाइएगा एडिट वेबिनार पर। ओके, उसके बाद जाइएगा अदर्स पर। बाकी सारी चीज़ आई होप आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ओके, और वेबहुक पर क्लिक कीजिएगा और जो वहाँ से वेबहुक URL को कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद जाइएगा और क्लिक कीजिएगा सेव पर, राइट। तो देखिए ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि वेबिनार जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। ओके, अब अगर हम यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा है कि डू अ टेस्ट सबमिशन सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। यानी हमें एक टेस्ट सबमिशन करना है, राइट, जिससे हमें डेटा मिल सके। तो हम वापस से जाएंगे अपनी वेबिनार किट पर। ओके, और जहाँ पे हमने वेबहुक को कॉपी किया था, जहाँ पर पेस्ट किया था, वहाँ उस पे एक हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैं गेट लिंक्स पे जाऊँगा, इसकी ये लिंक लूँगा, नए टैब ओपन कर कर उसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इंटर करूँगा, रजिस्टर नाउ पे जाऊँगा और एक सैम्पल रिस्पॉन्स करूँगा। तो मैं चूज़ करता हूँ ट्यूसडे। फर्स्ट नेम हम टेस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो मैंने नाम डाल दिया टेस्ट, लास्ट नेम डाल दिया जी, ईमेल डाल दिया testg@gmail.com, कंट्री कोड जिस भी कंट्री में आप हैं या जिसके व्हाट्सएप नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर। अब मैं एक सैम्पल नंबर डाल रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि यूट्यूब पे वरना कई बार दिक्कत आती है। आप पर वो व्हाट्सएप नंबर डालिएगा जो एक्टिव हो और जो आपके पास हो, क्योंकि ताकि हम आगे चल के अपने ऑटोमेशन को जब क्रॉस चेक करें तो आपको मैसेज उस पर मिल जाए। ओके, तो आप वो नंबर डालिएगा जो आपके पास हो। मैं एक सैम्पल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया।
क्लिक करते हैं रजिस्टर नाउ पर। ओके, तो देखिए अब आप पाएंगे कि ये जो सारी हमने डिटेल्स भरी हैं वो सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर आ जाएगी, राइट। देखिए नाम था टेस्ट, लास्ट नेम था जी, नंबर ये था और ये ईमेल था, राइट, और ट्यूसडे हमने चूज़ किया था, और ये मेरे वेबिनार की लिंक भी आ गई है। तो यानी कि वहाँ की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। ओके, अब हम चाहते हैं कि यार ये जो टेस्ट जी हैं, है ना, इन्होंने ये जो नंबर दिया है, इन नंबर पर इन्हें इस वेबिनार की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी? ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी व्हाट्सएप के थ्रू। इसलिए अब हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को। मैं पूरा ही डाल देता हूँ, एक सेकेंड, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई। ओके, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई व्हाट्सएप का ही फीचर है जो कि अभी मेटा ने, व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है। एक्टिव इवेंट रहेगा सेंड टेम्पलेट मैसेज, क्योंकि मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ। क्लिक करूँगा कनेक्ट पर, जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर। तो हमें ये सारी डिटेल्स अब डालनी है, टोकन, फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। ओके, तो इसके लिए हम एक न्यू टैब ओपन करेंगे और टाइप करेंगे developers.facebook.com, प्रेस कर देंगे इंटर पर। मेरा फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए मुझे डायरेक्ट माई ऐप्स का सेक्शन दिखा रहा है। अगर आपको नहीं दिखा है तो आप पहले ही साइड में लॉगिन कर लीजिएगा, फिर जाइएगा माई ऐप्स पर। अब मैंने जितनी भी ऐप्स बनाई है वो यहाँ पर आ रही हैं। अगर आपकी कोई ऐप नहीं बनी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये क्रिएट ऐप पर क्लिक करके एक नई ऐप बना सकते हैं। या इस ऐप को कैसे बनाया जाता है, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का पूरा सेटअप कैसा किया जाता है, इसका एक डिटेल्ड वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से उसे देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम जाएंगे किसी अपनी ऐप पर, मैं इस ऐप पर जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद लेफ्ट हैंड में हमें व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड पर। ओके, तो देखिए आप पाएंगे कि जो चीज़ें हमें चाहिए थी, फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस आईडी, टोकन, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। तो इसे मैं कॉपी करूँगा, फ़ोन नंबर आईडी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, सॉरी आई होप ये सही है, जी ये सही था, इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। अब बारी है टोकन की। तो देखिए आप पाएंगे कि यहाँ लिखा है टेम्परेरी एक्सेस टोकन, क्योंकि ये जो टोकन है वो एक्सपायर हो जाएगा 23 आवर्स में। तो मुझे तो बस आपको सिखाना है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, पर आप तो चाहते होंगे कि अपना वर्क फ्लो, आपका ऑटोमेशन काफ़ी लंबे टाइम तक काम करे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेम्परेरी की जगह परमानेंट एक्सेस टोकन का इस्तेमाल करें। अब परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे बनाया जाता है वो भी आपको हमारे उस डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिए और अच्छे से सेटअप कर लीजिए और फिर अपने परमानेंट एक्सेस टोकन को कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ओके, और फिर क्लिक करें सेव पर। ऐसा करने से हमारा व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब जो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई होता है उसमें कई सारे टेम्पलेट्स होते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स मेरे जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने ये अपना व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई खोला हुआ है और यहाँ पर हम क्लिक हेयर पे जाएंगे, सॉरी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई नहीं, मतलब जो डेवलपर का पेज है मेटा का। तो देखिए हमारे जितने भी मैसेज टेम्पलेट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, अब अगर आपको अपना टेम्पलेट बनाना है तो आप ये क्रिएट मैसेज टेम्पलेट पर जाएं और अपना एक टेम्पलेट बना लें। ठीक है, तो मैं आज जिस टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके का टेम्पलेट होता है और क्यों बनाना रहता है। तो मेरा ये टेम्पलेट है। तो देखिए ये मेरे टेम्पलेट की बॉडी है। मैंने लिखा है हेलो 1, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन 2, वन ऑफ आवर टीम मेंबर, और बाकी सारी डिटेल्स हैं, और फिर 3। ठीक है, तो ये तो बाकी सारी डिटेल्स हैं। और ये जो 1, 2 और 3 हैं कर्ली ब्रैकेट में, ये जो है वेरिएबल है। इसकी जगह हम जो भी डिटेल्स चाहते हैं वो आएंगी। जैसे मैं 1 की जगह चाहता हूँ कि क्लाइंट का नाम आए, जैसे आए कि हेलो आकाश, राइट, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मानो कि ये है था मेरा फॉर्म, है ना। तो जो भी यहाँ पर जो नेम भरेगा मेरा क्लाइंट, उसका नेम यहाँ पर आएगा। ओके, हेलो के आगे। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी जिन जिन वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं वो इन कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से कर सकते हैं। और टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, कैसे अप्रूव किया जाता है, इसका वीडियो भी हमने बनाया है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया एक कि किस तरीके से टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो मैं अब इस टेम्पलेट को चूज़ कर लूँगा। इस टेम्पलेट का नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल। ओके, लैंग्वेज कोड इंग्लिश यूएस है। टेम्पलेट आईडी अपने आप आ जाता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बारी है रेसिपिएंट के मोबाइल नंबर की। तो आपको याद होगा कि रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर हमने लिया था, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आप पाएंगे कि जो हमें वेबिनार किट से रिस्पॉन्स मिला था वही रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है। देखिए, फ़ोन नंबर आ गया है, कंट्री कोड आ गया है, तो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो ऊपर जो रिस्पॉन्स मिला उसे हमने नीचे चूज़ कर लिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है मैपिंग। ओके मेरे दोस्त, मैपिंग हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वापस से वही बात, वेरिएबल वो चीज़ जो बार बार बदलेगा, क्योंकि क्लाइंट का नंबर तो है, देखिए बार बार बदलेगा, है ना। आज किसी का नंबर कुछ और होगा, कल उसका नंबर कुछ और होगा, तो उस केस में भी हमारा ऑटोमेशन काम करे, इसलिए हम करते हैं मैपिंग। आई होप आपको समझ आ रहा हो। नहीं आ रहा है तो आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका काम हो जाएगा। फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन नंबर के पहले होना चाहिए कंट्री कोड डाल दिया। ये मैं सैम्पल नंबर यूज़ कर रहा हूँ, पर आपको नंबर यूज़ करना है वो जो आपके पास एक्टिव हो और जिस पर आप मैसेज देख सकें। अब बारी है एग्जाम्पल आकाश, तो नेम की, राइट। तो मैं यहाँ से अपने क्लाइंट का नेम चूज़ कर लेता हूँ, फर्स्ट नेम देन स्पेस और देन लास्ट नेम। ओके, बारी है सेकंड की, जो सेकंड हमने पैबली कनेक्ट लिख रखा है कंपनी का नाम, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ आए कि थैंक यू फॉर शोइंग यूर इंटरेस्ट इन, बाकी मैं टाइप कर दूंगा इन अवर वेबिनार। ओके, हुज डेट एंड टाइम इज, ओके, और फिर हम मैपिंग कर देंगे क्योंकि डेट टाइम हमें यहाँ नीचे मिली है, तो हम मैपिंग कर दिया। एंड सेशन लिंक इज, और लिंक भी हमें मिल गई है तो इसको भी हमने यहाँ पर मैप कर दिया, राइट। तो मेरी ये डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये कैसे आएगी मैं आपको ये मैसेज दिखाऊंगा। यहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, तो मैं इसी का डाल देता हूँ और टाइप कर देता हूँ, राइट। अब दो चीज़ें हैं, हेडर डॉक्यूमेंट फाइल नेम, कि इस टेम्पलेट के साथ मैं चाहता हूँ एक डॉक्यूमेंट भी जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने चूज़ किया है हेडर में डॉक्यूमेंट और हेडर का फाइल नेम, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर देता हूँ। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट की जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट कर दी। ओके, डॉक्यूमेंट का कुछ नाम, तो मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है बेसिक्स, आपके जो डॉक्यूमेंट का नाम हो आप वो लिख दीजिएगा, राइट। तो ये सारी हमने डिटेल्स डाल दी है, राइट। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जो भी यहाँ नंबर डाला होगा, अगर आपका वर्कफ्लो सही बना होगा तो इस नंबर पर एक मैसेज चला गया होगा, राइट। मेरा अभी मैसेज नहीं गया है क्योंकि मैंने ये कुछ भी सैम्पल नंबर डाला है, क्योंकि कई बार यूट्यूब में दिक्कत हो जाती है। अब मैं अपना रियल नंबर डालूंगा और फिर उस पर आपको अपने मैसेज का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ओके, तो मैं अब अपना रियल नंबर डाल रहा हूँ जिसको मैं हाइड कर दूंगा ताकि कुछ दिक्कत ना आए। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना नंबर शुरू से ही डाल के रखिए, राइट। मैं बस आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं वापस से क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो अब मैं आपको अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ आ गया है, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अवर वेबिनार ऑन पैबली कनेक्ट हुज टाइमिंग इज़ ट्यूसडे सितंबर एंड सेशन लिंक इज़, और बाकी सारी डिटेल्स आपको दिख रही हैं, राइट। ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं और लिंक भी आ चुका है, वेबसाइट की लिंक भी आ चुकी है। इट मीन्स कि ये जो हमारा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। पर क्या ये हमारा ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब कि जब कोई मेरा वाकई कोई क्लाइंट इस वेबिनार को भरेगा तो क्या उसको फटाक से मैसेज चला जाएगा? तो चलिए करके ही देखते हैं, है ना। मैं वापस से गया, मैंने लिंक ली, लिंक को कॉपी किया और उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। ये है रजिस्टर नाउ। तो अब मान लीजिए मैं क्लाइंट बन के रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ट्यूसडे, इस बार नाम ले लेते हैं डेमो जी ज़रूरी यार, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ये ईमेल हो गया, कंट्री कोड डाल दिया,
व्हाट्सएप नंबर डाल दिया और क्लिक करते हैं रजिस्टर नाउ पर। तो अब अगर ये मेरा ऑटोमेशन काम कर रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया होगा। तो देखिए मैसेज का स्क्रीनशॉट मैं आपको वापस दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन अवर वेबिनार, होस्ट टाइम और बाकी सारी डिटेल्स, राइट। यानी हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये रियल टाइम में भी सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने वेबिनार किट को जोड़ा पैबली कनेक्ट के साथ, फिर उसे जोड़ दिया व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के साथ, बीच में मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटर का यूज़ किया। ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मेरा कोई क्लाइंट वेबिनार किट पर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको उस वेबिनार की सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर अपने आप चली जाएंगी। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।